हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। आज दोस्तों 23 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराऊंगा। और अगर आप रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं कराता हूँ। और यहाँ पे अगर आप इतने प्रश्न हल कर लेते हैं जो मैं सेट करवा रहा हूँ, यहाँ पे टोटल 99 शिफ्टों में पेपर हुआ था पिछली बार। अगर उतना भी आप कर लेते हैं तो आप इजीली 30 में से 27-28 क्वेश्चन रीजनिंग के बना पाएंगे। और अगर चैनल पर पहली बार के लिए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देख लेते हैं आज के प्रश्न कैसे हैं, एक नज़र। कुछ इस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं जो पिछले बार पेपर में पूछे गए थे। ये प्रश्न थे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्रम संख्या जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पड़े हैं, मैं केवल रीजनिंग के प्रश्न उठा के लिया हूँ, इसलिए आपको क्रम संख्या में अलग अलग बदलाव देखने को मिल सकता है। सीरियल में एक प्रकार नहीं है। ये है पहला प्रश्न। यहाँ पे अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होता है, और कितनी ज़्यादा है 4 3 7 प्लस 7 किया गया है तब जाके 203 बना है। ऐसे ही यहाँ पे 16 का देखिए, 16 का वर्ग 256 होता है, प्लस इसमें भी अगर हम 7 करेंगे 4 4 8, इसमें 8 किया गया है तो यहाँ पे 264 बनते हैं। अब ये जो 7 8 आ रहे हैं ये कहाँ से, अपने मन से तो नहीं ले रहे, नहीं अपने मन से कुछ भी नहीं लेना। ये जो 14 है इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 बच के आता है, और ये जो 16 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 बचेगा। ऐसे ही अगला देखिए, यहाँ पे 18 है, ठीक। 18 का वर्ग होता है 324। अब प्लस इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो आएगा 9, 9 इसमें जोड़ देंगे, 9 4 13, 13 की 3, 2 1 3 और 3। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 333 आएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए सीरीज का प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे प्रश्नों को हल करिए और देखिए आपको समस्या कहाँ पे आती है। जो समस्या समझ में आ जाए तो आपको ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ देखिए, एक 7 है, फिर 7 से 56 हुआ है, तो यहाँ पे लगभग गुणा 8 का हुआ है तब जाके 56 हुआ है। फिर यहाँ देखिए 56, यहाँ पे अगर हम भाग दे दें 2 का तो 28 बच के आता है। आगे देखिए 8 का इसमें भी गुणा कराइए। जब यहाँ पे 8 का हुआ है तो गुणा इस पे 8 का करा के देखते हैं। 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, ठीक है। फिर इसमें भी भाग दिया गया है 2 का, तो आपका 112 निकल के आता है। अब फिर से हम इसमें 8 का गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1 9, 8 एकम 8। आपका जो आंसर आएगा वो 896 आएगा। बी ऑप्शन सही हो।
चलिए देखिए, यदि इस शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले हम इस शब्द को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार के निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? ए तो अपने स्थान पर रहेगा, ए के बाद आएगा ई, इसके बाद आएगा एच, एच के बाद आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी। अभी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से श्रृंखला बनी हुई है। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से, ये बायां होता है, बाएं सिरे से चौथे अक्षर, बाएं सिरे से 1 2 3 ये है चौथा, और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच, दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, यहाँ की बात नहीं हुई है, यहाँ तो केवल ओ है, लेकिन यहाँ बात करी है उसने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की, कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ एन है, यहाँ आर है, रख लेते हैं एन, यहाँ पे एन है, यहाँ आर है, तो एन के बाद आता है ओ, फिर आएगा पी, फिर आएगा क्यू, फिर आता है आर। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इन दोनों के बीच में 3 अक्षर हैं, यही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच इस श्रेणी में ही कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पे एक है, अगर वो एक ऑप्शन में दिख गया तो वही वाला आप टिक करोगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए यहाँ सन 2000 ले लेते हैं, क्योंकि 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है, जो 4 से विभाज्य हो जाएगा पूर्णतया, वो उनमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ठीक है, जो 4 से भाग चला जाता है जो शताब्दी में। अब यहाँ देखिए बच्चा 6 में हम 4 का भाग देंगे, 6 में 1 माइनस कर लिया जाता है, यहाँ 5 रहेगा। ठीक, 4 का अगर हम 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब अगर ये संख्या 7 से ज़्यादा होती तो इसको हम 7 से भाग दे के विषम दिन निकालते, लेकिन ये 7 से कम है तो इसमें 5 में से विषम दिनों की संख्या यही 6 है। ठीक, और बचा यहाँ 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को ऐसे ही लिखेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, 10 और 6 16। ठीक, अब विषम दिनों को निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 दिनों के बाद वो दिन फिर से रिपीट होने लगते हैं, इसलिए हम 7 का भाग देते हैं इसमें। यहाँ हम देंगे 7 दूनी 14। अब बचा क्या, 2 शेष, जब 2 बचा तो यही जो है विषम दिनों की संख्या होते हैं, ये टोटल में विषम दिन है। और अब एक चीज़, अगर हम 1 को सोमवार मानेंगे और 2 को हम मंगलवार मानेंगे, ऐसे ही क्रम जारी आगे रहेगा, और 0 पे होता है रविवार। ठीक है, 0 पे रवि, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल और शनिवार, ऐसे ही 6 तक जाएगा।
यहाँ पे जो 2 शेष आया है विषम दिन, ये 2 नंबर मंगल है। आपका जो आंसर होगा वो मंगलवार होगा। ऐसे प्रश्नों को डिटेल में जब पढ़ेंगे आप तभी समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे समझ में आ जाए। अभी यहाँ देखिए 20 से 42, 25 से 52, 18 से कितना होगा। देखिए 20 का गुणा 2 कराएंगे और प्लस 2 कराएंगे तो 42 आएगा। 20 दूनी 40 और 2 42। यहाँ देखिए 25 का गुणा 2 50 प्लस 2 कराएंगे तो ऐसे ही इसमें गुणा 2 कराते हैं। 18 दूनी 36 और प्लस 2 38। तो अगली संख्या जो आएगी वो 38 आएगी। आपका पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। देखिए मंडे, मंडे को ZBEOPN लिखा जाता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ Y है तो यहाँ Z हुआ है, यानी इसमें एक प्लस हुआ है। ठीक, ऐसे ही यहाँ देखिए A यहाँ है, B यहाँ है, प्लस का 1 किया गया है। इसमें देखिए D से E 1 प्लस हुआ है। यहाँ से देख लीजिए N से O पर 1 प्लस हुआ है, O से P पर 1 प्लस हुआ है और M से N पर प्लस 1 हुआ है। यानी प्लस 1 1 की सीरीज बन रही है। अब देखिए वही कंडीशन अगर इसमें फॉलो हो रही तो यहाँ पे इस पे भी फॉलो करके देखेंगे। देखिए H इससे I 9 पे, ठीक, 1 प्लस CD 1 प्लस 18 से 19 1 प्लस 1 से 2 1 प्लस 13 से 14 1 प्लस। ठीक है, अब इसमें देखिए L अप्रैल, अब देखिए L होता है 12 पे, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, 13 पे आएगा M। ये होता है 9 पे, पीछे के अक्षरों से चलना है। यहाँ पे पीछे से चलेंगे और पहले अक्षर से रखते चले जाएंगे। यहाँ ये 9 पे 10 पे आता J, ये 18 पे, R 18 पे है तो 19 पे S होगा। ठीक, और P है 16 पे, 16 और 17 पे होगा आपका Q। A है 1 पे तो B होगा। अब यहाँ C है, ये गलत है। अब तीनों में ही M है। अब जहाँ पे MJ होगा वहाँ वो ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ K है, ये भी गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो जल्दी प्रश्न हल होता है। यहाँ पे SB है, यहाँ SW है, लेकिन यहाँ W कहाँ से आया, अप्रैल। कहीं गलत हो रहा है क्या। 12 पे M, 13 पे J, 18 से 19 गलत नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए SQB, यहाँ पे MJ SQB, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत होगा। आपका जो सही आंसर है वो B है। अगला प्रश्न देखिए, B उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है। B मुड़ता है और पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है या दौड़ता है।
चलिए बी 50 मीटर चलता है। ये पहले उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था, अभी वो 50 मुड़ता है और पूर्व की ओर 50 मीटर दौड़ता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। चलेंगे, ये 30 मीटर वो दक्षिण की ओर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर दौड़ता है। फिर से वो बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर दौड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ेगा और 50 मीटर चलता दौड़ता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर से वो दाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा और अंत में दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। इसको बड़ा बनाएंगे। अभी देखिए, बी जो है वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अब वो मुड़ता है और पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वो यहाँ पर आकर पहुँच गया। बी ने कितनी दूरी केवल चल कर तय की और अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए, उसका मुख जो है वो तो उत्तर दिशा की ओर है, क्योंकि वो यहाँ पे खड़ा है और यहीं पे रुका हुआ है। ठीक, अब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब उसने ये पूछा है कि देखो, इसमें कुछ चला भी है और कुछ दौड़ा भी है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। 50 मीटर दौड़ता है, लेकिन उसने एक प्रश्न में पूछा है कि चलकर कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से ये 30 मीटर चलकर तय की है, 30 लिख लेते हैं। यहाँ 40 मीटर दौड़ता है, इसको छोड़ेंगे। फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर दौड़ता है, ये भी छोड़ेंगे। फिर यहाँ 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर यहाँ इसको चलाएंगे और अंत में दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर इसको चलाएंगे। अब जोड़ लेते हैं, 30 होगा 60, दूरी आ गई 60 और उत्तर की ओर। तो ये वाला भी गलत होगा, आंसर सही डी है। अच्छा प्रश्न था। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि टोटल दूरी जो उसने चली है वो सभी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा प्रश्न गलत। प्रश्न को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक सही आंसर नहीं आता है। देखिए, पांच व्यक्तियों KLMNP को एक ही महीने की 5 अलग अलग तारीखों अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी को उनका वेतन मिलता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। एम को पहले मिलेगा, एल को बाद में मिलेगा। एन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है। तो जो एन है
उसको के ठीक पहली वाली तारीख को वेतन मिलता है। पी को के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, तो पी को यहाँ मिलेंगे। पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है, तो पी यहाँ अगर 3 तारीख को आएगा, उससे पहले के है, उसके पहले एन है। ठीक, अब एम एल बचा तो एम यहाँ रख देंगे, एल यहाँ, क्योंकि एम एल से पहले मिलता है वेतन। अब एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, एम का पूछा है तो एम को 4 तारीख को वेतन मिलता है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। ये रानी है और ये इनकी बहन है। ठीक, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। रानी की बहन की आयु, अगर रानी की x है तो इसकी x+4। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है, अगर इसकी आयु 28 वर्ष है तो रानी की आयु ज्ञात कीजिए। अगर ये बहन जो है रानी से 4 वर्ष बड़ी है, तब इसकी आयु 28 वर्ष है, तो रानी इससे 4 वर्ष छोटी होगी। तो ये अगर 28 है तो इसमें हम 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 24। तो रानी की जो आयु है वो निकल के आएगी 24 वर्ष, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है 32, 8, 16, 8, 8 रख लेते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि समीकरण में y के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो रख के देख लेते हैं। यहाँ है भाग, यहाँ है गुणा, बराबर, यहाँ माइनस। अब देखिए माइनस अगर यहाँ है तो 8 8 से ख़त्म, 8 चौक 32, लेकिन यहाँ 16 चौक 64 आ रहा है, पहले ऑप्शन से नहीं होगा। ऑप्शन बी रख के देखेंगे, पहले गुणा, फिर बराबर, फिर माइनस, फिर भाग। अब देखिए 8 से 8 यहाँ भाग में चला जाएगा, बचेगा 16, और इसका गुणा अगर इसमें करा देंगे 8 का 32 में, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 8 का गुणा 32 में कराएंगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिरका 24, 1 25, आपका हो जाएगा 256 के करीब। सी वाला रख के देख लेते हैं, पहले गुणा, फिर भाग, बराबर, -8। अब जब बराबर में -8 यहाँ प्लस का 8, ये तो ख़त्म हो गए, तो ये वाला फिर भी ज़्यादा रहेगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा एक ऑप्शन, चाहो तो यहाँ से टिक करके मार दो, लेकिन चेक करना चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं। देखिए भाग है, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, बराबर, फिर गुणा करेंगे। अब इनको हल करिए, 8 से 8 4 बार गया तो 8 चौक 32 और 16 चौको 64 होता है, बराबर 8 का गुणा 8 में कराएंगे तो 64 होते हैं। अब देखिए दोनों संतुलित हो गए, दोनों का मान बराबर है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। प्रातःकाल अगर शीला सूर्य की ओर खड़ी है तो ये है पूर्व और ये पश्चिम। अब प्रातःकाल शीला खड़ी है तो उसका मुख इस दिशा की ओर होगा। उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाएं मुड़ी, ठीक है, वो दाएं मुड़ी यहाँ से, फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी। अब वो बाएं मुड़ेगी और 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है, तो उसने पूर्व से चलना शुरू किया था और पूर्व में ही उसका भी मुख है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
कुछ पहाड़ियाँ पठार हैं। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ पहाड़ियाँ पठार हैं, बनाते हैं। ये मान लेते हैं पहाड़ी हैं, ये पठार हैं। ये पठार और ये पहाड़ी। कुछ पठार मरुस्थल हैं। कुछ पठार मरुस्थल हैं। अब सभी मरुस्थल मैदान हैं। अब निष्कर्ष देखिए यहाँ। कुछ मैदान पठार हैं। कुछ मैदान पठार की अगर बात करें तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको टच कर रहा है, तो ये वाला आपका सही होगा। कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं। अब मैदान यहाँ है, पहाड़ी यहाँ पे है, तो इनका कोई संपर्क नहीं है, ये गलत है। सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं। अब मरुस्थल तो यहाँ है, ये नहीं, ये मरुस्थल है और पहाड़ी यहाँ, इनका तो दूर दूर से कोई संपर्क कुछ का भी नहीं है, तो यहाँ सभी का तो बिल्कुल गलत होगा। आपका जो निष्कर्ष आएगा वो पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखिए। 7 डिब्बे हैं PQRST और UV। एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। R के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं। मान लेता हूँ कि R यहाँ है, इसके नीचे 3 डब्बे रखे हैं। S Q के ठीक नीचे है। S जो है Q के ठीक नीचे है। V T के ठीक नीचे है। B जो है T के ठीक नीचे है। P जो है Q के ठीक ऊपर है। P जो है Q के ठीक ऊपर है। S ऊपर से तीसरा डब्बा है। मान लेता हूँ कि S जो है ठीक है, P यहाँ रख देते हैं, Q यहाँ और S यहाँ, तब तीसरा हो जाएगा। T जो है R के ठीक नीचे नहीं है। अब T अगर R के नीचे ठीक नहीं है तो ये जो है इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, तो T यहाँ होगा और V यहाँ होगा। अब बचा जो भी हो, अब यहाँ देख लेते हैं PQR S T, अब बच गया U को उठा के यहाँ रखेंगे। नीचे से तीसरा डब्बा कौन सा है, यही पूछा है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। तीसरे पे है U। आपका U सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है? देख लीजिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक अक्षर है? अभी देखिए, एक तो ये प्रतीक है, इसके पहले भी अक्षर और बाद में भी अक्षर है। आगे देखेंगे, यहाँ भी कुछ यहाँ तक तो नहीं मिल रहे हैं। एक ये है, देखिए J और Z के बीच में एक प्रतीक है और दोनों आगे भी अक्षर है पीछे भी अक्षर है। आगे देखिए, यहाँ कोई है नहीं है। एक ये है, देखिए आगे भी अक्षर है पीछे भी अक्षर है। तो कुल टोटल 3 पेयर ऐसे हैं
ठीक है, आंसर यही सही है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर इसको 20 लिखा जाता है, इसको 50 लिखा जाता है और इसका संबंध इससे है, तो समान तर्क पर इसका संबंध किससे होगा? चलिए इसको हल करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले KIT का संबंध, KIT 20 का संबंध PRG 50 से है। इसको हल करेंगे। देखिए, ये होता 11 पे, ये 9 पे, ये है 20 पे, और ये होता 16 पे, 18 पे, और ये 7 पे, और ये 19 पे होगा। अब 19 पे कहाँ होगा? ये तो 50 लिखा है। ठीक है, अभी देखिए, अगर हम K का अपोजिट लें तो 27 में 11 माइनस करेंगे। अपोजिट निकालने के लिए 27 में वही शब्द माइनस करेंगे तो अपोजिट उसका निकल के आता है। यहाँ बचेगा 16, 16 पे P रखा हुआ है। ऐसे ही 27 में 9 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 18, 18 पे R है। यहाँ पे 27 में 20 माइनस करेंगे तो आएगा 7, 7 पे G है। अब यहाँ पे जो 20 आया है, इसका संबंध इससे कैसे है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे जो 20 है, अगर इसको हम 2.5 से गुणा करा दें तो 50 आ जाता है। ठीक, अब ये कंडीशन आगे भी फॉलो ऐसे ही होनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं ENT 16 बराबर VMG 40। तो इसका अपोजिट देखिए, 27 में 5 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, 22 पे V है। अब N का अपोजिट M होता है, ये 14 है, 14 27 में माइनस करेंगे 13 पे M आएगा। ये 20 है, 20 27 में माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 पे G है। ऐसे ही यहाँ पे 16 है, इसमें अगर हम 2.5 का गुणा करा दें तो आपका निकल के आता है 40। 25 छक्का 150, 6 हासिल लगा। हम्म, 25 छक्का 150, 15 हासिल लगा, और 25 एकम 25 और 15 40, 40 होगा तो यहाँ पे 400 आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 40 निकल के आ रहा है। अब ऐसे ही इसका निकालना है MFG। यहाँ देखिए MFG, अगर ये 18 पे है, तो सॉरी इसका 18 रखा गया है। इसका मान बताना है, ये 18 है। अब देखिए 13, इसका अपोजिट N 14 पे होता है। इसका अपोजिट अगर 27 में 6 माइनस करेंगे 21 पे आएगा U। इसका अपोजिट T होगा, क्योंकि 27 में 7 माइनस करेंगे V आएगा। अब बचा है यहाँ 18, 18 में अगर हम 2.5 का गुणा करा दें, 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 एकम 25 और 20 45। अब एक पॉइंट के बाद दशमलव, तो यहाँ पे आपका निकल के आया आंसर NUT 45। यही आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कहूँगा इसको, क्योंकि जो 2.5 का गुणा है ये अपने मन से ही कराया जा रहा है। सभी में 2.5 का गुणा हो रहा है, चाहे जो भी कंडीशन पे देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये अपने मन से गुणा कराना था तभी आ रहा था, लेकिन इनमें इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूज़न था। ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कंडीशन है कि प्लस को गुणा के स्थान बदल दिए जाएं और भाग को माइनस के स्थान से बदल दिया जाए। तो भाग है, यहाँ माइनस हो जाएगा, गुणा है प्लस हो जाएगा,
भाग है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो भाग हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस है तो गुणा होगा, और गुणा है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 8 से 8 खत्म, अभी देखिए 6 4 10, और यहाँ गुणा में 1 बचेगा, 2 एकम 2, 2 होगा, ये 2 माइनस के हैं। 6 4 10 और 7 17, प्लस वाले 17 हो गए। अब यहाँ माइनस देखिए, माइनस का 16 और 2 ये माइनस का है, तो हो जाएगा आपका 18, माइनस का 18 और प्लस का 17 है, तो यहाँ जब हम घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का। आपका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सीरीज का प्रश्न है, इसको बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे इसका अंतर 3 का है, यहाँ पे 2 का है, फिर एकदम से 8 का आ रहा है। ये तो कंडीशन नहीं बनेगी। यहाँ देखेंगे तो आगे 2 का है, यहाँ एकदम से 18 का आ रहा है, ये अंतर से नहीं होगा। दूसरी स्थिति बना के देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे 3 से 8 हुआ, 5 प्लस हुआ है, 8 से 18 10 प्लस हुआ है। अब आगे यहाँ से चेक करेंगे, इससे 10 प्लस हुआ है, और यहाँ से गए तो 20 प्लस हुआ है, यानी ठीक दुगना प्लस करना है। यहाँ पे 10, अगर ये 10 प्लस हुआ है तो यहाँ पे आगे 20 प्लस होगा। अब 20 प्लस करेंगे जब 18 में तो आएगा आपका 38। यही सही आंसर है, आपका आंसर 38 है। अगला देखिए, PQRSTUV और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, एक वर्ग के आकार की मेज है, बना लेते हैं वर्ग के आकार की मेज। ये कोई वर्ग के आकार की मेज है, चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 मित्र इसके कोनों पर बैठे हैं। 4 मित्र तो यहाँ होंगे, ठीक है, ये जबकि अन्य 4 मित्र मेज की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। ये भुजाओं के मध्य हो गए। टी मेज के एक कोने पर बैठा है, ठीक है, हम टी को यहाँ बैठा लेते हैं। यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टी के दाईं ओर, इसका दायां इस तरफ होगा, 1 2 3। यू जो है टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस वी के बाईं ओर ठीक बगल में है। एस जो है वी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है। टी वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब ये टी जो है वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर वी यहाँ रख दें तो इसके दाएं दूसरे टी हो जाएगा, और एस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। केवल यू जो है आर और पी के बीच में है। अब आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अभी स्थिति सही बताई नहीं गई है कि आर और पी कौन कहाँ हो सकता है। अब आगे देखेंगे, केवल डब्ल्यू जो है टी और आर के बीच में है। अब देखिए आर की स्थिति क्लियर हो गई, आर यहाँ होगा, और टी केवल डब्ल्यू टी और आर के बीच में है, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, टी के और आर के बीच में हो गया। आप देख लीजिए, यू जो है आर और पी के बीच में है, तो आर यहाँ होगा तो पी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब बचा कौन है यहाँ पे, देखिए पी, अब यहाँ पे क्यू बचा,
क्यू यहाँ रखा। अब पूछा है टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो टी के बाईं ओर ठीक बगल में क्यू ही है। इस प्रश्न का आंसर क्यू है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए कथन है, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। यहाँ बताया गया एस बड़ा है डी से, चेक करेंगे। जबकि एस छोटा है एफ से और डी बराबर एफ के, तो एफ बड़ा होगा, ये गलत है। ए बड़ा है आर से, लेकिन यहाँ पे आर बड़ा है जी से और जी से बड़ा है ए, जी बड़ा है ए से, ये भी गलत है। ए बड़ा है एफ से, हाँ ए बड़ा है बी से, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए बड़ा है यहाँ पे, इसी सच है। एफ बड़ा है आर से, जबकि यहाँ आर बड़ा है एफ से, ये गलत है। आपका जो आंसर है वो आपका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पे जी से इस पे गए तो 7 पे, ये 5 पे -2 हुआ। इस पे से गए -2 हुआ। यहाँ से यहाँ गए तो -2 हुआ। अब यहाँ भी -2 करेंगे तो आएगा आपका वाई। ए में 2 माइनस करेंगे तो एक पे ए ख़त्म हो गया, जेड पे 26 वो स्थान ख़त्म हो गया, वाई आएगा 25 पे। ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। अब देखिए आर 18 पे, पी 16 पे, 14 पे और ये 12 पे, तो आगे 2 माइनस करेंगे तो आएगा 10 पे जे। यहाँ के है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऐसे ही अगला देख लीजिए। यह मैं 13 पे 2 माइनस 11, 11 पे 2 माइनस 9, 9 पे 2 माइनस करेंगे 7, 7 पे 2 माइनस करेंगे आएगा ई। अब यहाँ पे एफ है, ये ऑप्शन भी गलत। अब बचा क्या, ये आपका पहले ही वाला सही आंसर है। वाई जे ई 62। चाहो तो निकाल सकते हो आगे भी। अब जैसे 2 से 6 हुआ, 4 प्लस हुआ, +4 हुआ, फिर यहाँ +8 हो गया, तो 8 6 14 हो गए, 14 से 30 +16 हुआ। देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 यहाँ हम प्लस करेंगे तो आपका 30 में 32 जाएगा तो 62 आ जाएगा। अब 62 यहाँ भी है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए कथन, पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने काफ़ी, 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। अब देखिए चाय काफ़ी से बेहतर पेय पदार्थ है, तो बेहतर है, अच्छी है, ख़राब है, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि चाय किससे बेहतर है, कॉफ़ी से बेहतर है या कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कुछ भी नहीं कहा गया। दूध की तुलना में अधिक लोग काफ़ी पीना पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ दूध 5% लोग पसंद करते हैं दूध, और काफ़ी यहाँ पे 28% लोग पसंद करते हैं, तो ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा पहला वाला, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए। ये जीके बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरा कथन है, कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जो है वो 2 सही है, दोनों कथन सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। आपका आंसर यही है। केमिस्ट्री में नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए अगला देखिए। एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल 70 है। माँ, पुत्र और पुत्री
इनकी जो योगफल है वो 70 है। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अगर पुत्र मान लेता हूँ x है तो ये होगा आपका 3x, ठीक, क्योंकि जहाँ पे योग दिया हुआ हो वहाँ x मान के ही जल्दी होता है। और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है। अब अगर उसके भाई की x है तो उससे ये 5 वर्ष अधिक है, तो माँ की आयु कितनी होगी? अब इनको जोड़ लेंगे। देखिए 3x प्लस x और यहाँ पे प्लस x प्लस 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक x ये और 3 ये, तो होगा आपका 5x प्लस 5 बराबर ये है 70 के, ठीक। अब ये 5 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसमें, तो आपका 5x बराबर आएगा 65। तो x बराबर कितना आएगा? 5 से ये 13 बार चला जाएगा, x बराबर आएगा आपका 13। अब x की वैल्यू x में पुट कर दीजिए। पूछिए तो माँ की आयु कितनी होगी? अब माँ है 3x, तो x की वैल्यू हम 3 में पुट करेंगे, x की वैल्यू है 13, तो ये आएगा आपका 39। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये कथन है और इसके अकॉर्डिंग इनका आंसर देना है। r बराबर है h के। अब देखिए r बड़ा है n से, n बराबर u, अगर n बराबर u के तो u बराबर h के है, तो h का n से संबंध भी बराबर होगा, लेकिन r यहाँ बड़ा है, ये गलत होगा। n बराबर h के, ये सही है। n अगर u के बराबर है तो h की भी बराबर है। n बड़ा b से, n बड़ा b से नहीं है, जबकि b बड़ा है n से, ये गलत है। u बड़ा है g से, u बड़ा है g से नहीं, जबकि g बड़ा है u से, ये गलत है। आपका जो आंसर आएगा वो बी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए। 7 मित्रों ने रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला किया। प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के अलग अलग दिन को चुना। पी ने शनिवार का दिन चुना। थोड़ा गला खराब है दोस्तों, एडजस्ट करिएगा। मान लेते हैं 7 मित्र हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, ये 7 दिन है। सभी ने अलग अलग दिन को चुना है। पी ने शनिवार का दिन चुना, ठीक है, पी ने शनिवार का दिन चुना है। क्यू ने बुधवार का दिन चुना, क्यू ने बुधवार का दिन चुना। आर ने कहा कि वह पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, पी के ठीक पहले वाले चयन करेगा आर। एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच, पी और क्यू, अब पी यहाँ है, क्यू यहाँ, आर ने यहाँ कब्जा कर लिया, बचा ये एक दिन। तो एस जो है पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच में किसी भी उपलब्ध दिन को चुना, ठीक है, तो एस यहाँ होगा। टी ने रविवार का दिन चुना, टी यहाँ जाएगा। यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, तो यू ने कहा क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, तो ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। अब बचा वी। वी द्वारा चुने जाने के लिए कौन सा दिन शेष है? तो उसके लिए सोमवार शेष है। यही आपका आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कूट का प्रश्न। पहली शर्त है यदि पहला घटक एक सम संख्या है, ठीक, पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक भी एक सम संख्या है, तो अंतिम घटक एक विषम संख्या है, पहला रूल फॉलो नहीं होगा।
यदि दूसरा घटक एक सम संख्या है जबकि दूसरा एक विषम संख्या है तो ये भी फॉलो नहीं होगा। यदि चौथा घटक एक प्रतीक है, चौथा घटक एक प्रतीक है, सही है, और छठा घटक भी एक प्रतीक है, चौथा और छठा दोनों प्रतीक हैं, तो इन दोनों घटकों के को n के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। अभी देखिए यहाँ 8, 5 एंड अब देखिए इनको आपस में पहले बदल लेते हैं, इनके मान रख लेते हैं। 8 पे ए है, 5 पे डी है, एस है, परसेंटेज एल, 9 पे एम, हैज पे यू, 6 पे टी, 9 पे एम। अब उसने एक चीज़ बोली थी इसमें कि यदि चौथा घटक एक प्रतीक और छठा घटक भी प्रतीक है तो इन दोनों के घटकों को आपस में बदल लेंगे। तो चौथा ये रहा और छठवां ये रहा, तो यहाँ हो जाएगा आपका u और यहाँ हो जाएगा l। यहाँ पे l कर लेते हैं। अब देखिए ADS, यहाँ m से शुरू है, ये गलत होगा। यहाँ ADS है, ये m है, गलत होगा। अब देखिए ADS, ये ठीक है ADS। कहीं गलत हो रहा है क्या? LMU, ये तो और TM, सॉरी उसने एक चीज़ बोली थी कि इन दोनों घटकों को n से कूटबद्ध करना होगा। यहाँ भी n होगा और यहाँ भी n होगा। अब देखिए तो यहाँ पे LMU रखा है, ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, ADS NMN TM, यही आपका आंसर इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई पेंट भित्ति चित्र नहीं है, ये पेंट है, ये भित्ति चित्र है। मान लेते हैं पेंट और ये भित्ति चित्र है। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। कोई भित्ति चित्र रोगन नहीं है, तो मान लेता हूँ मैं रोगन नहीं है। कुछ पेंट रोगन है, कुछ जो पेंट है, तो ये रोगन जो है अब यहाँ पे बनेगा। रोगन को यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए कोई रोगन पेंट नहीं है, गलत, जबकि कुछ है। कोई रोगन भित्ति चित्र नहीं है, ये बात जरूर सही है कि भित्ति चित्र अलग है और रोगन अलग है। कुछ भित्ति चित्र पेंट हैं जबकि भित्ति चित्र यहाँ, पेंट यहाँ है, ये गलत होगा। सभी रोगन पेंट हैं, सभी नहीं, कुछ रोगन पेंट है, तो आपका जो आंसर आएगा वो केवल 2 ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। 6 छात्र FEDC BA कॉलेज की लाइब्रेरी में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये वर्ग के आकार की मेज है। उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हुए थे जबकि अन्य 2 किन्हीं 2 भुजाओं पर। 4 तो कोनों पर हो गए और 2 किसी भी भुजाओं पर बैठे। मान लेता हूँ कि वो यहाँ पे बैठे हैं और एक यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है।
जबकि अन्य दो किन्हीं दो भुजाओं के ठीक मध्य बैठे थे। सी और ई एक दूसरे के विकर्ता सामने बैठे हैं। मान लेता हूँ सी यहाँ और विकर्ता बैठा है ई, तो यहाँ होगा। ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा था। एक मेज के कोने पर नहीं, तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा था। अब ए जो है वो ई और डी के ठीक बगल में, तो ई ए यहाँ होगा, तभी तो ई यहाँ होगा इसके बगल में, और डी यहाँ हम रख लेते हैं। अब ए की स्थिति क्लियर है, तो ए को हटा देते हैं यहाँ से। अब आगे देखिए, डी जो है एफ के विकर्ता सामने बैठा था, तो एफ यहाँ होगा। बी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। बी जो है एफ के दाईं ओर बी बैठा है, तो ये अब यहाँ पे नहीं होके इसकी स्थिति यहाँ पे है। एफ के दाईं ओर बी बैठा है। सी और डी तथा ई और एफ के बीच में कोई भी छात्र नहीं बैठा है, ये सही है। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी का बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा छात्र बैठा है, तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर केवल ए बैठा है, यही आपका सही आंसर है। अगला, तो ये थी आज की कुछ क्लास महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो हमने कराने की कोशिश की है। महत्वपूर्ण क्या, जो प्रीवियस ईयर का जो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उनको हमने कराने की कोशिश की और सबसे सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में तो कुछ आया ही होगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपने कंपटीशन के दौर में कदम रखा है, तो आपकी थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन प्रैक्टिस ही मात्र एक इन सब चीज़ों का हल है। जैसा कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही मैथ और कैलकुलेशन, ये सब अपने दिमाग का थॉट जो होता है ना, उसको सोचने की क्षमता में वृद्धि भी होती है। तो ये थी आज की क्लास। दोस्तों, आप पहली बार के लिए जुड़े हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो ज़रूर। इतनी मेहनत के बाद वीडियो बना के आपके पास लाता हूँ और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक तो बहुत दूर की बात है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के साथ। धन्यवाद।